आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस मिड एज्ड पीपल के आर्थिक स्थिति के बारे में जिनके सामने एक साथ ही कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। यदि आपकी उम्र 40-45 वर्ष की है तो आपको इन जिम्मेदारियों का एहसास होगा। ये जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 40-45 साल आपकी उम्र हो गई है तो बच्चे आपके बड़े हो गए होंगे, वो या तो हायर एजुकेशन में जाने वाले होंगे या हायर एजुकेशन में चले गए होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में हायर एजुकेशन जो हिंदुस्तान में आज के दिन में वो काफ़ी महंगा है और उसके लिए आपको खर्च चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपकी 40-45 साल की उम्र है, आपके माता पिता या तो सीनियर सिटीजन हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो उनके भी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा खर्चा होता है कि जो 40-45 साल हो गए हैं, 20-25 साल और आपके सामने हैं रिटायरमेंट के लिए, तो निश्चित रूप से आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली होगी और उसके लिए हर महीने कुछ ना कुछ आपको सेविंग करनी पड़ती होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आपकी 15-20 साल की नौकरी हो गई है तो आपने हो सकता है कार लोन लिया हो, उसकी ईएमआई हो, हाउसिंग लोन लिया हो, उसकी भी ईएमआई हो, तो लोन और ईएमआई चुकाना भी आपकी जिम्मेदारी है। प्लस आप 40-45 साल के हो गए हैं तो हेल्थ केयर भी करना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो आपके घर के खर्चे हैं। ये 5-7 जिम्मेदारी एक साथ मिड एज पीपल के सामने यहाँ 40-45 वर्ष जैसे ही आपकी होती है, ये जिम्मेदारियाँ एक साथ आ जाती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी तो आएगी ही, आखिर इन जिम्मेदारियों को निभाया कैसे जाए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहला गाइडलाइंस है कि बिल्ड एन इमरजेंसी फंड एंड प्रोटेक्ट द फैमिली। यहाँ दो चीज़ों की बातें में हो रही है कि इमरजेंसी फंड बनाएं, क्रिएट करें आप, और अपने फैमिली को सुरक्षित करें। इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में एक्सपर्ट की राय है कि जितने आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके 6 से 12 गुना, यानी 6 से 12 महीने का मंथली एक्सपेंसेस जितना बनता है उतना सबसे पहले फंड आप लिक्विड फंड में रखें, इसको क्रिएट कर लें। ये दो परिस्थितियों में आपको बहुत काम देता है। पहली परिस्थिति है कि या तो आपकी नौकरी चली जाए या आपकी इनकम कम हो जाए, तो आपको ये इमरजेंसी फंड काम देते हैं। और दूसरी परिस्थिति होती है कि कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्चा आपके सामने आ गया जिसके बारे में आपको पता नहीं था, अचानक आपके सामने आ खड़ा गया, तो उस परिस्थिति में भी ये इमरजेंसी फंड काफ़ी काम देते हैं। अब जहाँ तक फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बातें हैं तो उसके लिए जो आपके पेरेंट हैं उनकी भी उम्र 60 साल या सीनियर सिटीजन हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल कराएं। और यदि हेल्थ इंश्योरेंस की जो सम एश्योर्ड है वो यदि सफिशिएंट नहीं है तो उनका भी आप मेडिकल इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। और इसके साथ साथ जो आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर है उनका टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लें। तो इन सारी बातों को यदि करेंगे तो आप इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर पाएंगे और अपनी फैमिली को सुरक्षित भी रख पाएंगे। दूसरा तरीका है इन जिम्मेदारियों को निभाने का कि चिल्ड्रंस एजुकेशन डोंट सेक्रीफाइस रिटायरमेंट कंप्लीटली। इसका मतलब है कि चूंकि आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं या चले गए हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ी वगैरह का जो है एक भारी खर्चा आपके सामने होता है। ध्यान रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों को रिटायरमेंट का सहारा न बने। हालांकि मेरा ये स्टेटमेंट बहुत लोगों को चुभता होगा, लेकिन ये सही बात है, बच्चों को रिटायरमेंट का सहारा न बने। बच्चे यदि आपके बुढ़ापे में आपके सहारे बनते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना रहें कि वही सहारा हमारा बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं, लेकिन प्रायोरिटी उसकी आप सेट करें। हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी बैंक्स को आदेश देती है कि वो एजुकेशन लोन दें, लेकिन जनाब रिटायरमेंट पाने के लिए कोई लोन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपको क्या करना है, कि क्या आप अपनी सेविंग, पूरी सेविंग बच्चों के एजुकेशन में दे देंगे या बच्चों को कहेंगे कि तुम एजुकेशन लोन ले लें। और इसके साथ साथ आवश्यक खर्चे जो हैं उसको कम करने की कोशिश करें, जो कि सुविधा देगा आपको बच्चों के एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए। और यदि संभव हो तो अपनी इनकम भी बढ़ाएं। लेकिन फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, डोंट सेक्रीफाइस रिटायरमेंट कंप्लीटली। आप बच्चों के एजुकेशन के लिए अपने रिटायरमेंट सेविंग को दांव पे न लगाएं। तीसरा तरीका है कि सपोर्टिंग एल्डरली पेरेंट, बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब हम चूँकि हिंदुस्तानी हैं तो एशियन कंट्रीज़ में इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। वो चाहते हैं कि बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स की देखभाल करें। आप बिल्कुल देखभाल करें, बिल्कुल उनको सपोर्ट करें जनाब, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के क्रम में बैलेंस जरूर, जो व्यवहारिक तौर पे जो जिम्मेदारी निभानी है वो जरूर निभाएं और व्यवहारिक तरह की जिम्मेदारियाँ ना निभाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पेरेंट्स की सेविंग है
उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनको कोई और सोर्स ऑफ इनकम है या पेंशन मिलता है, तो निश्चित रूप से सारे खर्चे आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंश्योर कर लें, उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, उनकी मेडिकल इमरजेंसी फंड है, घर के खर्चे के लिए क्या वो पेंशन सफिशिएंट है या इन्वेस्टमेंट जो है वो सफिशिएंट है। यदि ये सफिशिएंट है तो उनको हमेशा सपोर्ट न करें। हमेशा सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि उनको आप छोड़ दें। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखें, हिंदुस्तान में एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो आपके पेरेंट्स हैं जिनके 60, 65, 70 साल की उम्र हो गई, उनके एक्सपेंडिचर पैटर्न आपके एक्सपेंडिचर पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट है। उनके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि वो पैसे खर्च करने में थोड़ा सा कंजूसी बरतें। उदाहरण के लिए, वो चाहते हैं कहीं घूमने जाने के लिए, लेकिन उसमें लगता है कि उसमें 50,000, 60,000, लाख रुपए खर्च होंगे, उनके पास पैसे हैं लेकिन वो शायद पैसे ना निकालें। तो उस परिस्थिति में टाइम टू टाइम, बीच बीच में आप उनको ये फाइनेंस कर दें, ये सपोर्ट कर दें कि भाई ठीक है, मैंने आपका टिकट बुक करा दिया, आपकी फ्लाइट की टिकट हो गई, होटल बुक हो गया, आप जाके घूम आएँ, और उसमें जो खर्चे होते हैं वो आप स्पॉन्सर करें। हालांकि वो आपके पेरेंट्स हैं, यदि उनके पास इन्वेस्टमेंट या सेविंग होगा तो वो किसी न किसी तरह से आपके जो खर्च हुए हैं वो कंपनसेट कर देंगे। इससे होगा क्या कि आपके आपस के संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। लेकिन यदि आप ये करते हैं कि सारे खर्चे आप ही उठाते हैं, तो जनाब उनके पास भी पैसे हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, पेंशन मिल रहा है, उनको ज़रूरत नहीं है, वो पैसे उठा के वो बैंक में ही रखेंगे। तो ध्यान रखें कि पेरेंट्स को सपोर्ट करने के क्रम में व्यावहारिकता अपने पैटर्न में जरूर लाएं। चौथा है सैंडविच जनरेशन फाइनेंसेस। सैंडविच, जनाब जानते हैं कि दो ब्रेड के बीच में जो होता है वो सैंडविच बन जाता है। इसमें कहते हैं कि इस एज में आप सैंडविच न बने, जो भी गोल हैं आपके उसकी प्रायोरिटी आप सेट करें। आपके पास रिसोर्सेज सीमित हैं, यानी जितनी भी तनख्वाह मिल रही है सारे गोल अचीव करने के लिए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, लिमिटेड अमाउंट है। तो निश्चित रूप से जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो आपको गोल प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी है, इसकी सबसे पहले इमरजेंसी फंड को रखें, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें, उसके बाद जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है आपके रिटायरमेंट सेविंग के लिए वो कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद जो पेरेंट्स के ज़रूरी सपोर्ट्स हैं वो दें, और अंत में चाइल्ड के एजुकेशन के लिए गोल सेट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चाइल्ड एजुकेशन का है ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। जनाब, ये खर्चे की बातें हो रही हैं, जो खर्चे करेंगे हम, चाइल्ड एजुकेशन लास्ट प्रायोरिटी ओनली बिकॉज कि चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान में एजुकेशन लोन उपलब्ध है। पांचवा है फाइनेंशियल स्क्वीज वॉन्ट लास्ट फॉर एवर। मतलब ये जो पैसे की मारामारी है ये आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेगी। अभी चूँकि मिड एज में हैं, 40-45 साल के अंदर ये समस्याएं आ रही हैं, बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे, एजुकेशन के खर्चे जो हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, लोन या ईएमआई या तो बंद होने पे होंगे या समाप्त हो गए होंगे, आपकी इनकम बढ़ गई होगी, कैश फ्लो आपका बेहतर हो गया होगा। जैसे ही कैश फ्लो बेहतर हो गया होगा, आप वो कंट्रीब्यूशन जो है रिटायरमेंट कॉर्पस में ऐड करते जाएं, जिससे कि आपकी रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है काफ़ी सुखद गुजरे। और पांचवा है डोंट फॉरगेट टू स्पेंड व्हाट मैटर्स। इसका मतलब ये है कि हमने सारी बातें बताएं कि पैसे कहाँ कैसे खर्च किए जाएं, आप अनावश्यक खर्चे को कम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत ज़रूरी खर्चे हैं उसमें भी आप कंजूसी बरतें। उदाहरण के लिए कि आपको फैमिली ट्रिप पे जाना चाहिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आपको बिताना चाहिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप पुरुष हों या महिला हों, सुनने वाले व्यूअर्स जो भी हों, जो आपके स्पाउस हैं यानी जिनकी इनकम कम है या जिनकी इनकम नहीं है, वो आपको बुढ़ापे में ज़रूर सुनाएंगे कि हमारी ये तमन्नाएं थी, आपने ये नहीं किया, मैं कभी घूमने नहीं गया, मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ध्यान रखें कि उस पर खर्च करना आप ना भूलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बता दिया, फैमिली ट्रिप है, सेलिब्रेशन है, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, ये सारी चीज़ों पर खर्च होते हैं जनाब, इस पर ज़रूर खर्च करें, लेकिन ध्यान रखें अनावश्यक खर्च ना करें। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि ये जो 6 उपाय बताए हैं, यदि इन उपायों को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिटायरमेंट लाइफ सुरक्षित रहने की पूरी संभावना है। थैंक यू।